तो ये प्रेजेंट टेंस के आपने जो है तीनों नियम देख लिए, एफर्मेटिव के भी, नेगेटिव के भी और इंट्रोगेटिव के भी। तीनों नियम आपने जो है इसके देख लिए। अब हम सीखते हैं इसको वर्ब टू बी का पास्ट टेंस। वर्ब टू बी का पास्ट टेंस सीखने जा रहे हैं। वर्ब टू बी के पास्ट टेंस में आप गौर करें, पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ वक्त, यानी जो वक्त निकल चुका है, जो कभी वापस नहीं आएगा, उसको वर्ब टू बी का रूप उसको जो है वॉज वेयर देते हैं। वॉज के मायने होते हैं था, थी, और वेयर के मायने थे, थी। कुछ लोग इसको वर भी पढ़ते हैं, कुछ वेयर भी पढ़ते हैं। आप जैसा पढ़ना चाहें, चाहे वर पढ़ें चाहे वेयर पढ़ें। ये फार्मूला इसका देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एफर्मेटिव में, फिर इसके बाद वॉज या वेयर आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा हमें कि सब्जेक्ट इसका एक वचन है या बहुवचन। एक वचन होगा, ये फार्मूले में देखते हैं। रूल नंबर 1, आई, ही, शी, इट। यहाँ पर देखो बिल्कुल खुलासा हो गया बात का कि आई यहाँ पर एक वचन माना जा रहा है। आई, ही, शी, इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आई के साथ वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, यानी एक वचन के साथ वॉज लगाएंगे। और इसी प्रकार बहुवचन के साथ WERE वेयर लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। दामू हमारा नौकर था। अब देखें दामू जो है वो सिर्फ एक नाम है, तो एक वचन हो गया, इसको शुरू में लाए दामू। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्ब की अंग्रेजी लाएंगे था की। यहाँ पर वर्ब टू भी था की शक्ल में है, था की अंग्रेजी बनेगी एक वचन की वजह से वॉज। दामू वॉज। कौन था दामू? हमारा नौकर। हमारा की अंग्रेजी है अवर, नौकर की अंग्रेजी है सर्वेंट। दामू वॉज अवर सर्वेंट। अब यहाँ पर अगर आपको ये अवर, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, इसकी अंग्रेज़ी नहीं आ रही है, तो आपको अगले पेज में इनकी अंग्रेज़ी और इनका प्रयोग करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये दामू वॉज अवर सर्वेंट, दामू हमारा नौकर था, ये सेंटेंस बन चुका है। मैं खुश था। आप देखें मैं यहाँ पर आई आ गया। अभी आपने सीखा कि आई के साथ एक वचन के साथ वॉज लगाते हैं, तो यहाँ पे भी आई के साथ क्या लग रहा है? आई के साथ वॉज लगाएंगी। आई वॉज, क्या था मैं? खुश, हैप्पी। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी। ऐसे सेंटेंस आ जाए, मैं उदास था तो आई वॉज सैड। मैं घर में था, आई वॉज इन माई होम। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन द स्कूल। यानी आई वॉज लगाएंगे, बाकी जो कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो लगा देंगे। ऐसे हम बाग में थे, हम की अंग्रेजी होके आ रही वी, थे की अंग्रेजी बहुवचन लग गया ना, वेयर, वी वेयर इन द गार्डन। तो देखो आसान है स्टूडेंट्स, आसान है। इसको आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए जो है ये आगे के लिए आसानी हो जाएगी। और अगर इसे अभी याद नहीं करेंगे तो आगे फिर दिक्कतें होंगी। भाई बात यह है कि अभी आपने इंट्रोगेटिव सीखे, अब सभी में इंट्रोगेटिव लगभग ऐसे ही आएंगे कि क्या से शुरू वाक्यों में, क्या से शुरू वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो शुरू में आएगा। भाई एक बार ढंग से याद कर लो, फिर तो समझ के काम करना है। एक बार ढंग से याद कर लो, यानी पहला पेज नंबर 3 है इसके इंट्रोगेटिव, ये ढंग से याद कर लो, तो फिर उसके बाद अभी जो आ रहे हैं ना वो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर देखें रूल नंबर 2 में आ गए नेगेटिव में। देखो इसका एफर्मेटिव इतने में निपट गया, ये एफर्मेटिव हो गया। अब इसका ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव में वॉज या वेयर के बाद नॉट लगाते हैं। देखो कितनी आसान बात है। अगर आपने सब्जेक्ट के बाद वॉज या वेयर लगाया और सेंटेंस में अगर नॉट है तो आप नॉट लगा के कॉम्प्लीमेंट लगा दो, सेंटेंस हो जाएगा पूरा। देखें इसको, एग्जाम्पल को देखें। पिता नाराज़ थे। पिता तो एक ही होते हैं तो एक वचन माने जाएंगे ये फादर। यहाँ पे थे की अंग्रेजी वैसे तो वर होती, मगर ये एक वचन होने की वजह से क्या है, ये वॉज है। पिता नाराज़ थे, फादर वॉज, नाराज़ की अंग्रेजी क्या है? एंग्री। हाँ नहीं, हंग्री नहीं, हंग्री तो भूखा होता है, नाराज़ की मायने एंग्री। फादर वॉज एंग्री, पिता नाराज़ थे। पिताजी नहीं नाराज़ थे तो फादर वॉज नॉट एंग्री। यहाँ पर आपको एफर्मेटिव दिया, पिताजी नाराज़ थे, फादर वॉज एंग्री। यहाँ पिताजी नाराज़ नहीं थे तो फादर वॉज नॉट एंग्री। सेंटेंस वही है, सिर्फ वॉज के बाद आपने नॉट लगा दिया। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव पे आ जाओ। भैया नेगेटिव समझ में आ गए कि वॉज या वेयर के बाद हमें नॉट लगा देना है बस। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव में सारे नियम वैसे ही हैं जैसे कि आपने पढ़े थे कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में
क्या से शुरू वाक्यों में वॉज या वेयर शुरू में रखेंगे। अभी जब प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें क्या से शुरू वाक्यों में इज, एम, आर को शुरू में रखा था। उस नियम को एक बार ढंग से याद कर लो, फिर बाकी सारे नियम ऐसे हैं। अब अगर इज, एम, आर की बजाय वॉज, वेयर लगेगा तो क्या से शुरू वाक्यों में हम वॉज, वेयर शुरू में लगा देंगे। ठीक है, अगर विल भी शैल भी है तो विल या शैल शुरू में लगा देंगे। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ फिर वॉज, विल लगा दो। कितना आसान सा है, देखें जरा फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, ये सब शुरू में आ जाएगा बिल्कुल। फिर इसके बाद अगर एक वचन है तो वॉज लगा दो, बहुवचन है तो वेयर लगा दो। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाओ। अब लगाओ नॉट, अगर सेंटेंस में है नहीं है तो मत लगाओ, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। क्या सीता घर पर थी, तो क्या सीता घर पर थी, हम क्या और थी की अंग्रेजी सीता की वजह से वॉज लगाएंगे, वो शुरू में आएगी। वॉज, सीता, क्या सीता थी, कहाँ पर थी, कहाँ पर थी, एट होम, घर पर। ये घर पर, घर पर यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या सीता घर पर थी। ऐसे वे दुकान पर क्यों नहीं थे। आप गौर करें, सबसे पहले इसमें देखें क्या देखेंगे हम, क्यों। क्वेश्चन वर्ड को पहले हम शुरू में लगाएंगे, क्यों पहले देखेंगे। ये क्यों की अंग्रेजी पहले आ गई। अब देखो सब्जेक्ट को पहचानो, वे। अगर यहाँ पर होता वह तो हम यहाँ पर वॉज लगा देते, मगर अभी क्या है ये वे, ये बहुवचन होता है, इसके साथ हम WERE वेयर लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लगाएंगे, जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लगाओ फिर वॉज या वेयर लगाओ। इसीलिए हम पहले वाई लगाएंगे, वाई के बाद वेयर लगाया, फिर सब्जेक्ट आया दे, वाई वेयर दे, वे क्यों थे। अब देखो सेंटेंस में नॉट है क्या, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये है तो नॉट लगाए यहाँ पर। वाई वर दे नॉट, कहाँ पर थे, दुकान पर, एट द शॉप। तो इस तरह से आपने जो है ये पास्ट टेंस का वर्ब टू भी सीख लिया कि पास्ट टेंस में वॉज या वेयर लगता है और प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर लगता है। अगले पेज में आपको जो है ये अवर, माई, ये वाली चीज़ें लेकर और फ्यूचर टेंस, वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस ये लेकर हाजिर होती है।